हेलो दोस्तों, श्री कृष्ण जन्म उत्सव के दिन आज मैं आपको बताऊंगी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी क्यों बजाते हैं, आखिर उनको क्यों प्रिय है वो चीज़। कहते हैं कि बांसुरी सादगी दिखाती है, यानी बांसुरी के अंदर से खोखली होती है, उसमें कोई भी अहंकार, कोई अपनी धुनी नहीं होती। जैसे ही भगवान उसमें प्राण फूंकते हैं वह मधुरतम स्वर देने लगती है। यह भक्त का आदर्श का प्रतीक है। जब मनुष्य अपना अहंकार, वासना और स्वार्थ खाली कर देता है तो भगवान उस पर अपना वास कर लेते हैं और उसके जीवन से मधुरता प्रकट होने लगती है, ठीक बांसुरी की तरह। दूसरी चीज़, कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि मात्र ग्वाल बाल गोपियाँ, पशु पक्षी, वृक्ष लताएँ सब मोहित हो जाते थे। जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो ग्वाल गोपाल, पशु पक्षी, वृक्ष लताएँ सब मोहित हो जाते थे। यह दिखाता था प्रभु का प्रेम सबके लिए समान है और सबके लिए समान प्रभावित हो रहा है। उनकी जब धुनी होती थी ना, जब बजाते थे बांसुरी की, तो सबके हृदय को अपनी ओर खींच लेती थी। बांसुरी बांस से बनती है जो एक साधारण और विनम्र वनस्पति है। भगवान ने यह दिखाया कि जो सबसे सरल वस्तु है वही उनके लिए सबसे प्रिय है। साधारण से साधारण चीज़ भी जब प्रभु के हाथों में आती है तो दिव्य बन जाती है। श्री कृष्ण की मुरली की तान आत्मा को ईश्वर की ओर खींचने वाली शक्ति मानी गई है। यही कारण है कि भक्त लोग कहते हैं हम भी बांसुरी की तरह बने, ताकि श्री कृष्ण हमारी आत्मा में अपने स्वर को भर दें। अहंकार की शून्यता और पूर्ण समर्पण ये भी बताती है कि बांसुरी में 7 छेद होते हैं। ये 7 छेद मानव शरीर के 7 द्वार हैं, इंद्रियों का प्रतीक है। जब साधक अपनी इंद्रियों को भगवान को समर्पित कर देता है तब उसका जीवन भी मुरली की तरह मधुर हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। बांसुरी में कितने छेद होते हैं? आज बांसुरी लाओगे देख लेना आप लोग, 7 छेद। और ये 7 छेद मानव शरीर के 7 द्वार हैं, इंद्रियों का प्रतीक है। जब साधक अपनी इंद्रियों को भगवान को समर्पित कर देता है तब उसका जीवन भी मुरली की तरह मधुर हो जाता है। इसलिए भगवान संसार को बताते हैं कि तू मुझे याद कर, अपनी सारी चिंताएं मुझे दे दे, फिर देख जीवन में मैं खुशियाँ ही खुशियाँ लाऊंगा। तो श्री कृष्ण की बांसुरी प्रिय इसलिए थी क्योंकि निष्काम भक्ति, समर्पण और अहंकार शून्यता का प्रतीक है। आज मैंने आपको ये बात सुनाई है, शायद आपको इससे पहले किसी ने नहीं बताई हो। अगर बनना है तो बांसुरी की तरह बनो, पूर्णतः समर्पण कर दो और निष्काम भाव से भक्ति करो, अहंकार को मिटा दो। जितनी शून्यता होगी मन में, मन जितना संसार से डिअटैच होगा, मेन पॉइंट सारा इसी पर अटका हुआ है, मन का डिअटैच होना संसारिक जीवन से। जितना डिअटैच होगा उतना ही परमात्मा यानी आत्मा के करीब जाएगा और आत्मा प्योर होगी। वो तो वैसे ही